बार बार एयर इंडिया का जो विमान है वो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रही हैं। वीडियो में पहले ही बताया जा चुका था कि मई, जून और जुलाई में यात्री विमान जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त होंगे। तो रेल एक्सीडेंट और एयर एक्सीडेंट जो होंगे यानी फ्लाइट के क्रैश होने की जो संभावना है, सामान्यतः देखिए फ्लाइट की जो क्रैश होने की संभावना है और यात्री विमान वो थोड़ा सा कम होता है। आपने देखा होगा, मैं बार बार अपनी वीडियो में एक चीज़ बोलता था कि आकाश में वायु युद्ध, और ये 5-7 दिन पहले की भविष्यवाणी नहीं है। ये एग्जैक्टली देखा जाए तो 2025 की जो 10 भविष्यवाणी है उसमें इंक्लूडेड था। उम्मीद है कि पुराने वीडियो में इसको चेक किया हो। आखिर ये चल क्या रहा है विमान में और ये दुर्घटना कब तक रहने वाली है, ये कब यात्रा करना सबसे सही रहेगा। तो ट्रैवल करने के लिए लोग रिस्क पर ट्रैवल कर रहे हैं। 28 जुलाई तक मेरा अपना मत है कि 28 जुलाई तक ये योग बना रहेगा, इसलिए 28 जुलाई तक अगर आप यात्रा से बच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी बीच में मैंने कुछ रिसर्च की और आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बार बार एयर इंडिया का जो विमान है वो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रही हैं। पिछले मंगलवार को एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ था। वीडियो में पहले ही बताया जा चुका था कि मई, जून और जुलाई में यात्री विमान जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त होंगे, और ये 5-7 दिन पहले की भविष्यवाणी नहीं है। ये एग्जैक्टली देखा जाए तो 2025 की जो 10 भविष्यवाणी है उसमें इंक्लूडेड था। आपने उम्मीद है कि पुराने वीडियो में इसको चेक किया होगा। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं कि बार बार विमान दुर्घटना होना और बार बार इमरजेंसी लैंडिंग होना। सबसे पहले विमान दुर्घटना जो है हम लोग ने सुना था, श्रीनगर पहुंचने वाला जो इंडिगो का फ्लाइट था, दिल्ली से जो श्रीनगर जा रहा था, उसमें टर्बुलेंस बहुत तगड़ा आया और नोज़ के पास काफ़ी तगड़ा हिट भी हुआ और लंबा काफ़ी खतरनाक टर्बुलेंस था। और उसके बाद मेरे ख्याल से वो डेट मई में कोई एक डेट था जिसमें ये घटना हुआ था और टर्बुलेंस काफ़ी था। फ्लाइट संख्या थी इंडिगो की 6E2142। अब 2142 का अगर आप सम कीजिएगा तो 213 होगा और 4729, यानी ये नंबर 9 नंबर बनता है। इसके बाद जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुआ पिछले मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार को 12 जून को जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो फ्लाइट संख्या थी 171। इसका भी अगर सम कीजिएगा तो 1 + 7 + 1 9 आता है। इसके बाद एक और एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर था उसको हांगकांग से भारत आना था और उड़ने के बाद कुछ टेक्निकल ग्लिच पाया गया और वो वापस हांगकांग के रनवे पर उसको उतरना पड़ा। उसका फ्लाइट नंबर था 315, AI 315। 315 को भी सम कीजिएगा तो नंबर 9 आता है। एक और फ्लाइट है एयर इंडिया की 180। ये कल का जो समाचार है उसके अकॉर्डिंग, कल का जो न्यूज़ आपने देखा होगा, AI 180, इसका भी अगर आप सम करेंगे नंबर 9 आ रहा है। तो ये जो 9 का नंबर है न्यूमरोलॉजी में मंगल का नंबर होता है। और आखिर क्या है इस मंगल के अंक में कि बार बार दुर्घटनाग्रस्त जो है विमान हो रहे हैं और जो विमान उड़ भी रहे हैं उसमें तगड़ा टर्बुलेंस भी हो रहा है। इस समय मैंने वैसे तो बोला है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, और मैंने बताया भी था आपको कि मंगल और केतु की युति जो है वो सिंह राशि में है। और बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि मंगल का जो न्यूमरोलॉजी नंबर होता है वो भी 9 नंबर होता है। इसका मतलब न्यूमरोलॉजी भी यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि मंगल जो अग्नि तत्व में विराजमान है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी चल रहा है, क्योंकि मंगल अकेला रहता सिंह राशि में तो बहुत ही अच्छा परिणाम देता। मंगल और केतु दोनों साथ में जाकर बैठ गए हैं तो उतना ही खराब प्रभाव, उतना ही उग्र प्रभाव, उतना ही विस्फोटक प्रभाव देखने को मिल रहा है। मंगल
केतु के साथ हो, मंगल राहु के साथ हो, किसी के साथ भी अगर होते हैं, मंगल प्लस राहु या मंगल प्लस केतु, अंगारक दोष बनता है। और अंगारक दोष के कारण अगर आप देखिएगा पिछले 10 से 15 दिनों में कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई बार दुर्घटनाएं बची हैं। और आज जो लेटेस्ट न्यूज़, जब मैं ये वीडियो बनाने स्टार्ट कर रहा था तभी न्यूज़ आ गया कि आज भी अहमदाबाद से एक ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का जो फ्लाइट था, जो लंदन जाना था, अहमदाबाद से लंदन, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो लगातार कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ज्योतिष गणना जो है यहाँ पर क्या कहती है, इसको हम समझेंगे। देखिए, एक तो मैंने आपको टेक्निकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि 9 न्यूमरोलॉजी का जो नंबर बनता है वो मंगल देव का नंबर है। और ये वर्ष 2025 को भी अगर आप काउंट कीजिएगा 2025, तो इसका भी जो सम बनता है वो 9 नंबर बनता है। तो मंगल का कहीं ना कहीं 2025 में परेशानी है। और मंगल जब नया संवत्सर प्रारंभ हुआ था तब भी अपने परम नीच राशि में ही गोचर कर रहा था। नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो नववर्ष था उसमें भी मंगल अपने परम नीच राशि में ही गोचर कर रहा था। कुछ टाइम तक ये मिथुन राशि में भी गए थे, वक्री होकर वापस ये कर्क राशि में नीचस्थ हो गए थे और 280 दिनों तक लगभग ये नीच राशि में थे। और मंगल का नीच राशि में इतना लंबा रहना एक इंडिकेशन तो दे रहा था कि मंगल परेशानी करेगा। मंगल केतु की जैसे ही युति हुई 6 अगस्त को, वहाँ पर वीडियो अपडेट किया गया कि इस समय खतरा ज़्यादा रहेगा। अंगारक दोष का सामान्य प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन हर तरफ आग ही आग लगने की घटना बढ़ेगी। तो चाहे आप इसको न्यूमरोलॉजी से देखिए, चाहे आप इसको एस्ट्रोलॉजी से देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन में मंगल, केतु और सूर्य की राशि में उपस्थित होना ये एक नकारात्मक प्रभाव है। और दूसरा, अगर न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो वर्ष 2025 भी मंगल का है और साथ में 9 नंबर जितनी भी फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मैं सभी का तो नहीं बोलता लेकिन मैक्सिमम के जो नंबर्स आते हैं वो 9 के करीब ही सम होकर आते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कई ऐसे भी मतलब टेक्निकल ग्लिच होते हैं जिसको पब्लिकली भी सामने नहीं प्रस्तुत किया जाता है। मैं जैसे एग्जांपल बताया था कि मैं भी एक बार फ्लाई कर रहा था अभी कुछ दिन पहले और फ्लाइट लैंड टच करके एग्जैक्टली ऊपर हवा में उड़ गई और सभी लोग परेशान हो गए थे। लेकिन इसका जो न्यूज़ था वो कहीं पर भी नहीं आया। तो कुछ न्यूज़ पब्लिकली होते हैं, कुछ न्यूज़ पब्लिकली नहीं होते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है विमान में और ये दुर्घटना कब तक रहने वाली है, ये कब यात्रा करना सबसे सही रहेगा और कौन सी जितनी भी जो भी फ्लाइट चल रही है इस समय उसमें एयर इंडिया का जो नाम है बहुत तेज़ी से डाउनग्रेडेड होता जा रहा है। चाहे वो बोइंग 787-8 का ये इंजन हो या चाहे कोई भी इंजन हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर परेशानी हो रही है। इंडिगो में भी परेशानी हुई और साथ में एयर इंडिया में भी परेशानी हुई। अब ट्रैवल तो सबको करना है, तो ट्रैवल करने के लिए लोग रिस्क पर ट्रैवल कर रहे हैं। 28 जुलाई तक मेरा अपना मत है कि 28 जुलाई तक ये योग बना रहेगा, इसलिए 28 जुलाई तक अगर आप यात्रा से बच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी बीच में मैंने कुछ रिसर्च की और आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मेरा रिसर्च किया हुआ है वो जितनी भी दुर्घटनाएं आज तक हुई हैं फ्लाइट को लेकर और बहुत सारी दुर्घटना जो इंडिया से रिलेटेड है, वो सारी फ्लाइट का मैंने कुछ कॉन्क्लूज़न निकाला है, उसको भी आपको समझना चाहिए। मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करूँगा, 1996 से मैंने स्टडी किया है। डेट था 12 नवंबर 1996, टाइम था 18:32 यानी शाम को 6:32 और दिल्ली में मिड एयर कोलिजन हुआ था। आप लोगों को अगर याद होगा 1996 में 2 फ्लाइट्स हवा में टकरा गई थी और उसमें भी कोई लोग बचे नहीं थे। उस चार्ट को अगर आप देखिएगा तो वृषभ लग्न का चार्ट बनता है और आप
इस चार्ट को जनरेट कर लीजिए खुद, और टाइम नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा पाऊँ, इसलिए केवल मैं इसका जो रिसर्च पार्ट है वो आपको बता रहा हूँ। वृषभ लगन की कुंडली है और साथ में मंगल सिंह राशि में उस समय भी गोचर कर रहे थे, और नवमांशा चार्ट में देखिएगा तो मंगल वो भी सिंह राशि में थे लेकिन राहु से दृष्ट थे। राहु द्वादश भाव में नवमांशा में था। शनि प्लस केतु बृहस्पति की राशि में जाकर बैठे थे। आज भी जो गोचर चल रहा है, शनि अभी भी बृहस्पति की मीन राशि में ही है, और 1996 में भी बृहस्पति की मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा था। मंगल की भी स्थिति वही है जो आज है सिंह राशि में। उस समय मंगल शनि केतु की युति बनी थी, और आज जो घटना हुई है या इस समय जो घटनाएं चल रही हैं वो मंगल केतु के कारण हो रहा है, सिंह राशि में रहने के कारण। दूसरा जो जो परेशानी हुई थी, वो जो एक्सीडेंट हुआ था 2000 में एग्जैक्टली था। डेट था 17 जुलाई 2000, 7:12 सुबह का, और पटना में एक परेशानी आई थी। ये कर्क लगन का चार्ट बनता है। आप चार्ट जनरेट कर लीजिए जो लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, नहीं तो आप हमारे कुंडली एक्सपर्ट के ब्लॉग पर इसको पूरा विस्तृत पढ़ सकते हैं। तो ये जो चार्ट बनता है जहाँ पर पटना में एक हादसा हुआ था विमान का, उसमें कर्क लगन का चार्ट था, और साथ में शनि सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी उस समय चल रहा था। साथ में कहा जाए बृहस्पति और शनि एक साथ थे। देखिए बृहस्पति शनि जब भी एक साथ रहेंगे पूरे विश्व को परेशान करते हैं। कोविड एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोविड है, जिसमें आपने देखा शनि और बृहस्पति जब साथ में थे तो परेशानी उत्पन्न हुई थी कोविड में। शनि प्लस बृहस्पति भी खराब कॉम्बिनेशन बनाता है, शनि प्लस राहु भी पिशाच योग बनाता है, जो अभी कुछ दिन पहले बना था, और उस समय भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावना जो थी वो बढ़ी थी, और युद्ध हुआ भी था। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कंडीशन बनी 2000 के आसपास का जो टाइम था, एग्जैक्ट टाइम जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 2010 की बात हम लोग करते हैं। 2010 में 22 मई 2010 6:05 मैंगलोर में, वहाँ पर भी विमान दुर्घटना हुआ था। वृषभ लगन की कुंडली बनती है वो, और आप इसमें देखिएगा कि अष्टम में जो था उस टाइम के अकॉर्डिंग अष्टम में राहु का गोचर हो रहा था, और बृहस्पति की राशि में राहु का गोचर होना अपने आप में खराब था, और मंगल नीचस्थ राशि में थे। तो जब भी मंगल नीच राशि में है या अंगारक दोष बना रहे हैं या बृहस्पति के साथ शनि है, बृहस्पति पीड़ित है, तो ऐसे सभी कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो विमान दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती है। 2010 के बाद 2020 की एक घटना है, कालीकट में हुआ था 7 अगस्त 2020, और शाम को 7:40 कालीकट में। तो ये कुंभ लगन का चार्ट बनता है, और इसमें भी अगर आप देखिएगा तो मंगल बृहस्पति और केतु का जो योग बना हुआ था, और साथ में शनि अपने ही राशि में थे, और शनि से बृहस्पति बहुत पास आ गए थे। अगर रेडियल डिस्टेंस देखा जाए तो काफ़ी पास आ गए थे, और बृहस्पति शनि का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसी घटनाएं होंगी। और उस समय अष्टम स्थान पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये दुर्घटनाएं क्यों हो रहा है, इसको अगर सामान्य तरीके से समझा जाए, एक ऐसे लोगों के लिए जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, एक ऐसे लोगों को जिनको ज्योतिष से बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, तो एक ही वर्ड में समझिएगा कि 2025 मंगल का वर्ष है। लेकिन वर्ष कुंडली जो हम लोग बनाते हैं संवत्सर की, उसमें सूर्य राजा और सूर्य ही मंत्री बन रहे हैं, तो सूर्य यानी अग्नि का प्रभाव है, और साथ में मंगल पिछले 20 अक्टूबर से नीचस्थ राशि में थे 6 जून तक, और उसके बाद मंगल केतु की युति बनी और सिंह राशि में। तो एक ये वैदिक ज्योतिष के हिसाब से एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा था एक्सीडेंटल का, और शनि मीन राशि में हो तो बहुत सारे जल दुर्घटना अभी होने बचे हुए हैं, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चक्रवाती तूफान या सुनामी जो है वो बहुत तेज़ी से एंटर कर सकता है, और ये बहुत जल्द हो सकता है। 28 जुलाई के पहले इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा।
और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग की है, मैक्सिमम का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर आ रहा था, केवल फ्लाइट संख्या का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर आ रहा था वो 9 आ रहा था। चाहे वो एयर इंडिया का 171 ड्रीम लाइनर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या एयर इंडिया का 315 जो इमरजेंसी लैंडिंग जिसको करना पड़ा, या इंडिगो की 6E2142, या 16 जून को एयर इंडिया का 180। ये सभी कहीं ना कहीं मंगल से अटैच्ड नंबर है, और यहीं पर ये पता चलता है कि न्यूमरोलॉजी और साथ में एस्ट्रोलॉजी जब दोनों इंडिकेशन दे देते हैं तो बहुत हद तक ये होता है कि कंडीशन बन जाती है कि परेशानी होगी। अब इसमें भी एयर इंडिया पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो एयर इंडिया का अगर आप न्यूमरोलॉजिकली नंबर आप निकालिएगा तो 16 आता है, 1 और 6 जो बनकर 7 बन जाता है। 7 जो होता है वो केतु का ही नंबर होता है। एयर इंडिया के साथ की जो फ्लाइट में ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर माना जाता है, और 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर बनता है। तो 7 नंबर यानी एयर इंडिया के लिए ये समय काफ़ी ख़राब है, और साथ में मंगल। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी जो भी फ्लाइट्स होते हैं उनको तो हवा में ही उड़ना होता है, तो हवा में जब रहेंगे और मंगल केतु की युति होगी तो परेशानी होगी। जितने भी पुराने रिसर्च थे वो आप डेट को मैच कर लीजिएगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने सामान्य लैंग्वेज यूज़ करते हुए इसको पूरे तरीके से समझाया है कि ये परेशानी हो रही है। तो जिसकी भी फ्लाइट संख्या जोड़ने पर 9 हो रहा है उनको बहुत सावधानी से इस समय यात्रा करना चाहिए, विशेष रूप से अगर एयर इंडिया का विमान हो, क्योंकि मंगल और केतु दोनों से प्रभावित नंबर एयर इंडिया का आ रहा है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।